बरसात के मौसम और बाढ़ के चलते लोगों में कई तरह की बीमारियां फैलने लगी हैं। सबसे ज़्यादा प्रकोप लोगों में आई फ्लू का नज़र आ रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोहतक सिविल हॉस्पिटल के नेत्र विभाग की वरिष्ठ डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने मरीजों से आग्रह किया है कि आँख शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है और आई फ्लू होने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने आई फ्लू के लक्षण, इलाज और बचाव भी बताए। डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ का कहना है कि वैसे तो हर साल बरसात के मौसम में आई फ्लू होता है, लेकिन इस साल आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मौसम में नमी ज़्यादा होने के कारण बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होता है, जिसके चलते ये बैक्टीरिया हमारे शरीर तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच ही जाता है और हमें आई फ्लू जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आई फ्लू के लक्षण बताते हुए कहा, आँखों में जलन होना, सूजन होना, आँखों में चिपचिपापन होना आदि ये सब आई फ्लू के लक्षण हैं। डॉक्टर वशिष्ठ ने मरीजों को सलाह दी है कि किसी को भी आई फ्लू की दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले वो मरीज़ अपनी आँखों पर काला चश्मा लगाए और भीड़ में ना जाए। अपने परिजनों से भी 2-4 दिन अलग रहे। आँखों पर हाथ लगाने के बाद किसी अन्य चीज़ को ना छुए। किसी दूसरे के रुमाल, तौलिए इत्यादि का इस्तेमाल ना करें और संक्रमित व्यक्ति को चाहिए कि जब तक वह संक्रमित हो किसी से आई कांटेक्ट ना करे और हाथ मिलाने से भी बचे। ऐसा करने से ये बीमारी फैलेगी नहीं। इस बीमारी का प्रकोप मरीज से मरीज में जल्दी फैलता है, इसीलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि अन्य लोग आई फ्लू की चपेट में ना आ सके। डॉक्टर ने इसका इलाज बताते हुए कहा कि इस मौसम में हर व्यक्ति अच्छी तरह साबुन से हाथ धोए और साफ पानी से अपनी आँखों को नियमित रूप से साफ करता रहे। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई का प्रयोग करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने पर यह रोग रोगी के लिए अधिक खतरा बन सकता है। इसीलिए संक्रमित व्यक्ति को चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाए और डॉक्टर से परामर्श ले। ऐसा है कि अब की बार तो थोड़ा सा ज़्यादा देखने में आया है, पर हर बार बारिश के दिनों में थोड़ा सा आई फ्लू के ज़्यादा केसेस आते हैं। पर अब की बार या तो बारिश का पानी हर जगह इकट्ठा हो गया है, फ्लड्स ज़्यादा आ रहे हैं, रूरल एरिया में भी और अर्बन में भी पानी कहीं कहीं जगह इकट्ठा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। और वैसे भी नमी ज़्यादा बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बड़ा सूटेबल सा एनवायरनमेंट मिल जाता है उसको ग्रो करने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है इस टाइम पे ज़्यादा पेशेंट्स के आने का। और जो अभी मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं उनको आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन के साथ आ रहे हैं, लाली बहुत ज़्यादा है, आँखों में पानी बहुत आ रहा है, आँखों में रड़क हो रही है, पेन ज़्यादा है पेशेंट्स को, एक गाढ़ा चिपचिपा सा डिस्चार्ज आता है पेशेंट्स को। और इसके अलावा धूप में निकलते हैं तो धूप की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, संवेदनशीलता बढ़ गई है आँखों में। तो इसके लिए हमने उनको यही एडवाइस किया है कि आप काला चश्मा तो ज़रूर लगा करके रखें जब आप धूप में निकलते हैं तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है और देखने में भी यही आ रहा है कि एक पेशेंट बहुत सारे पेशेंट्स को लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो कुछ सावधानियां रख करके हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि पहली सावधानी तो ये है कि काला चश्मा लगा करके निकले, ताकि बार बार आपकी आँखों को आप हाथ ना लगाएं। जब भी कभी आँख में हाथ लगाना है तो हमेशा बार बार हाथ धोएं, आँखों को ठंडे पानी से बार बार धोएं। और कहीं आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम है तो आप उससे थोड़ी दूरी बना करके रखें। उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें, तकिया का कवर है, फिर बेड शीट्स हैं, कुछ कपड़े हैं, वो बार बार उनको आप हाथ ना लगाएं। टावल्स हैं, इनको दिन में एक बार अच्छे से गर्म पानी से धोएं। और इसके अलावा रुमाल है, पेशेंट जो है वो अगर बीमारी हो जाती है तो काला चश्मा लगाएं और थोड़ा सा अपने आप को एक जगह पे सीमित रखें, ज़्यादा बाहर ना घूमें, कोशिश करें कि घर के अंदर रहें। और जो भी कोई उनको दवाई डालता है या वो खुद भी दवाई डाल रहे हैं तो अपने हाथ बार बार धोएं। जो भी कोई दवाई डाल रहा है प्रिकॉशन रखें, दवाई डालने के बाद अच्छे से 5 मिनट तक हाथ को अच्छे से धोएं। नॉर्मल पानी के साथ, साबुन के साथ धो सकते हैं हाथ। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है
हर एक को अपनी दवाई अलग अलग इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वही दवाई अगर दूसरे आदमी को भी डाली जाएगी तो उसमें पहले से ही उसके हाथ लगे हुए हैं जिसमें कि ये कीटाणु हैं, तो वो जो दूसरा आदमी है वो उसको पूरे चांसेस हैं कि उसकी बीमारी उसको बढ़ भी सकती है। हाँ, अगर ये बीमारी हो जाती है तो हमारी तो यही आपको एडवाइस है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, घर पे ना बैठे रहें, ये ना सोचें कि ये बीमारी जो है अपने आप ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को दिखाएं, किसी भी आई सर्जन को या जो भी आपके लोकल आई सर्जन अवेलेबल हैं उनको दिखाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, और उनसे दवाई लें और जिस हिसाब से डॉक्टर ने दवाई डालने को कहा है वैसे ही डालें। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो है देखने में तो लगता है कि शायद ये ठीक हो जाएगी और जनरली हो भी जाती है, 1 से या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है दवाई के साथ साथ। मगर अगर ये बीमारी थोड़ी लंबी हो जाती है, दवाई प्रॉपर नहीं ली जा रही है समय पर, तो इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कभी कभी आँखों में घाव बन जाते हैं और वो घाव ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आँख तो बहुत नाजुक पार्ट है, अगर थोड़ा सा भी कुछ आँख में हो जाता है तो उसके काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस बीमारी को लाइटली ना लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसकी सलाह से दवाइयाँ डालें और अपने आप को थोड़ा सा सीमित एक जगह पर रखें, और बाकी लोगों को भी आप ये वाली एडवाइस बताएं जो हमने आपको बताई है।